मेरी ननद की उम्र 22 साल थी। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके पति विदेश में काम करते थे। मेरी ननद अक्सर अपने मायके में ही रहती थी। वो अक्सर मोबाइल से वीडियो कॉल करती थी। घर वाले सब ये जानते कि वो अपने पति से बात कर रही है। एक दिन जब अचानक मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी तो मैं बिल्कुल हड़बड़ा गई। पिताजी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। 5 दिन के बाद डॉक्टर ने उनको कहा, ये ठीक है, अब इनको घर ले जाइए। मैं उनकी सेवा जतन करने लगी। उनको बड़ी मेरी फिक्र रहती थी। एक दिन परवेश अंकल हमारे घर आए। पिताजी ने मुझसे चाय बनाने के लिए कहा। मैं चाय बनाकर लाई। पिताजी और परवेश अंकल दोनों आपस में बातें कर रहे थे। परवेश अंकल मुझे बड़ा ध्यान से देख रहे थे। पिताजी ने यह बात नोटिस की थी। पिताजी ने कहा, परवेश क्या देख रहे हो? तो परवेश अंकल ने कहा, सोच रहा हूँ बिटिया को अपनी बहू बना लूँ। तो मेरे पिताजी ने बड़ी खुशी से कहा, यार तूने मेरे दिल की बात कह दी। क्या मोहन की नौकरी लग गई है? परवेश अंकल ने कहा, जी अभी 1 हफ्ता पहले ही उसने नौकरी ज्वाइन की है। मैं उसके रिश्ते के लिए बात करना चाहता था, लेकिन आपकी बेटी को देखकर मुझे लगता है इससे अच्छा रिश्ता मुझे नहीं मिलेगा और हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। पिताजी ने तुरंत परवेश अंकल को गले लगा लिया और परवेश अंकल ने पिताजी से शादी की तैयारी करने को कहा। मोहन एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। पापा हमेशा उसकी तारीफ करते रहते थे, क्योंकि उसने अपने स्कूल में हाई स्कूल की परीक्षा टॉप की थी। उसके बाद 12वीं की परीक्षा भी उसने अपने स्कूल में टॉप की थी। ग्रेजुएशन करने के लिए उसको कई कॉलेजों से ऑफर मिला था, बिल्कुल फ्री। लेकिन मोहन अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लिया और अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके 1 साल बाद उसको रेलवे में नौकरी लग गई। मेरा नाम पुष्पांजलि है। मैं धनी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी रिटायर्ड अफसर हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। माताजी जब मैं 10 साल की थी इस दुनिया से चली गईं। अब मेरे पिता के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। पिताजी के दुलार और प्यार में कोई कमी नहीं थी। पिताजी ने मुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया और फिर मेरी शादी मोहन से कर दी। मोहन मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझसे अगर कोई गलती हो जाती तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटते थे और मुझे अकेले में बड़े प्यार से समझाते थे। मुझे उनकी ये अदा बहुत प्यारी लगती थी। वह एक सुलझे हुए दिमाग के आदमी थे। घर में मेरी बड़ी इज्जत थी। सासू माँ, परवेश अंकल मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। मैं घर से चली आई थी, लेकिन मुझे ससुराल में बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन मेरी ननद घर आई और रोने लगी। सासू माँ ने रोने का कारण पूछा तो ननद ने कुछ नहीं बताया। मेरी ननद का नाम दिशा है। दिशा की शादी अभी कुछ ही दिन हुए थे और इस प्रकार से उसका ससुराल से रोते हुए आना घर वालों को बहुत चिंतित कर रहा था। सासू माँ ने दिशा को कहा, जाओ अपने कमरे में पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। सासू माँ परवेश अंकल के पास गई और उनसे कहा, दिशा के घर फ़ोन करना चाहिए या नहीं? परवेश अंकल ने कहा, अभी दिशा से हम बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके घर खुद जाएंगे। जब दिशा नहा धोकर फ्रेश हो गई, सासू माँ ने उसको बुलाया और कहा, बेटा क्या बात है? तो दिशा ने कहा, माँ जी मेरे पति विदेश में काम करते हैं। मेरी सासू माँ, मुझे मेरे ससुर और मेरी एक ननद घर पर रहते हैं। अभी मेरी शादी को 6 माह हुए हैं और मेरी सास मुझसे बाजार जाने को कहती हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परवेश अंकल ने कहा, लक्ष्मी बहन के पास फ़ोन लगाओ। दिशा के सास का नाम लक्ष्मी था। परवेश अंकल ने लक्ष्मी के पास जब फ़ोन लगाया तो लक्ष्मी ने बताया कि हम दिशा को एक बेटी के रूप में मानते हैं। जब दिशा के पति घर पर नहीं है तो उसे रोज़ रोज़ बाजार जाने की क्या ज़रूरत है? पिताजी यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य से कहते हैं, लेकिन दिशा तो ये कह रही है कि आप उसे बाजार जाने को कहती हैं। तो लक्ष्मी ने उधर से बताया, परवेश भाई साहब, मैं मना करती हूँ कि बाजार मत जाया कर। अभी तू दुल्हन है, मेरे घर की इज्जत है। जिसे वह नाराज़ होकर वहाँ चली गई। पिताजी अगले दिन दिशा को लेकर उसके ससुराल गए। लक्ष्मी ने बड़ी इज्जत खातिर की और अच्छे अच्छे पकवान बनाए और परवेश अंकल को खिलाया। लक्ष्मी एक अच्छी सास थी। उसको अपने घर की बड़ी फिक्र थी, इसलिए वह चाहती थी कि मेरी बहू बाहर न जाए। परवेश अंकल ने लक्ष्मी से कहा, यह तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहू है, जैसे भी हो सके समझा बुझा कर इसको रखिए। परवेश अंकल घर चले आते हैं। दिशा अपने ससुराल में अब हंसी खुशी रहने लगी थी। उसके पति के विदेश गए लगभग 2.5 साल हो चुके थे। दिशा एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी और शादी के 2 महीने बाद उसके पति विदेश चले गए थे, तो शैतानियत उसके ऊपर सवार थी। एक दिन दिशा ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। सासू माँ ने कहा, ठीक है, कुछ दिन के लिए ही जाना। दिशा ने कहा, ठीक है। दिशा बिना बताए जब मायके पहुँची तो घर वाले बहुत हैरान हुए। तो दिशा मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप लोग घबराइए नहीं, मैं सासू माँ से पूछकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। दिशा हमेशा मोबाइल पर वीडियो कॉल से बात करती रहती। सब लोग उसको यही सोचते कि दिशा अपने पति से विदेश में रहते हैं, उनसे बात कर रही है। एक दिन दिशा वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी मैं अचानक उसके कमरे में पहुंची तो वीडियो कॉल पर कोई और था। यह देखकर मैं चौंक गई। उसको लगा शायद मैंने देखा नहीं
और मैं फिर कमरे से बाहर आ गई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैंने यह बात जाकर अपने ससुर परवेश अंकल को बता दी। परवेश अंकल बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने दिशा को बुलाया और कहा, अपनी मोबाइल मुझे दो। जब मोबाइल परवेश अंकल ने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनमें उनके दामाद के कुछ ही फ़ोन थे, बाकी सब दूसरे कोई लड़के के वीडियो कॉल की हिस्ट्री थी। परवेश अंकल ने दिशा से कहा, सुधर जाओ, अभी वक्त है, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतने में दिशा के ससुराल से फ़ोन आ जाता है और वह घर चली जाती है। अभी 2-3 दिन बीते थे कि अचानक दिशा के पति उसको तलाक दे देते हैं। दोस्तों, कहानी का मतलब यह है कि शादी करने के बाद विदेश में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। छोटा मोटा धंधा खुद अपने परिवार के साथ रहना चाहिए।